जो मुक्ति दिवस जो मना रहे हैं ना 31 अगस्त 1952 को, हमारे ऊपर 1871 में अंग्रेज़ों ने, कुछ ऐसी जातियां हैं जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 के गदर में उनके खिलाफ़ लड़ती रही थी, और उस गदर के अंदर इन लोगों को ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। और अंग्रेज़ों ने ये समझा कि भाई ये जातियाँ कौन कौन सी हैं जो इस प्रकार से इतनी बहादुर कौम है जो अंग्रेज़ों से भी नहीं डरती। तो उसके अंतर्गत इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, जब गदर ख़त्म हो गया तो इन्होंने कुछ जातियों को चिन्हित किया कि वो उन जातियों को देखो जो इतनी बहादुर थी, जो अंग्रेज़ों से भी नहीं डरी और अंग्रेज़ों का भी मुकाबला किया। तो उन्होंने कुछ जातियों को हिंदुस्तान के अंदर 193 ऐसी जातियाँ, कबीले हैं, उनको कबीले कहते थे, उनको चिन्हित करके 1871 में इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जन्मजात अपराधी कानून लगा दिया। तो उसके अंतर्गत ये लोग बहुत दुखी रहे। इनको जेलों में डाल दिया गया। इनको कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी, किसी भी कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं थी। पुलिस जो भी काम करती थी, पुलिस का जो अधिकार दे रखे थे, जो पुलिस उनको पकड़ लेती थी तो उनको अंदर कर देती थी। इसके बाद 1911 में एक कानून ऐसा बनाया इन्होंने कि जो भी ये लोग हैं, जहाँ भी ये पड़े हुए हैं, जहाँ भी ये जाते हैं, इनके ऊपर विशेष नज़र रखी जाए और इनको जब थाने में जो है हाजिरियाँ लगानी पड़ती थी। ये इतना वो था। 1924 के अंदर इसको और ज़्यादा कठोर कानून बना दिया गया। इस कानून के अंतर्गत क्या होता था कि इनके पाँव के भी, हाथों के भी, उंगलियों के भी निशान लिए जाते थे, और जो बच्चे 6 साल के से ऊपर थे उनको भी उस एक्ट के अंदर डाल दिया गया। भाई ये सब क्रिमिनल है, चाहे कोई भी काम करे तो इनको क्रिमिनल के नाम से पकड़ा जाता करना था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन ये जो लोग थे जिनके ऊपर एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ था, इनको आज़ाद नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि जब तक इनका क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नहीं टूटा गया तब तक ये आज़ादी थे ही नहीं, गुलाम के गुलाम ही थे। तो उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होम मिनिस्टर थे देश के। तो वो एक बार गुजरात में वार्धा जेल गए थे। उन्होंने देखा कि भी जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है और जितनी भी जातियां हैं, जितने भी क्रिमिनल लोग थे या जो जेलों के अंदर पड़े हुए थे, सबको छोड़ दिया गया है, लेकिन ये लोग जेल के अंदर क्यों हैं? उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप कौन हो, भी जेल में क्यों हैं? उन्होंने अपनी बात बताई कि हम वो लोग हैं जी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी, और अंग्रेज़ों ने उसका हमारे को क्या दिया सिला कि भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है, इसलिए हमारे को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर डाल रखा है, और उस क्राइम के अंदर ही हम अंदर हैं। देश आज़ाद हो गया लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए। तो उसके बाद पटेल जी ने आकर के 1949-50 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था साइमन एंथा एंगर कमेटी। उस कमेटी ने इनका सर्वे करके इनकी बातों में ध्यान में रखते हुए 1952 में रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर बिल ला करके 31 अगस्त 1952 को उसको रिपील कर दिया, हटा दिया। और हटाने के बाद उसमें क्या हुआ, उसमें दे दिया कि इनको विमुक्त कर दिया गया है, विमुक्त जाति की संज्ञा इनको दे दी गई। वो था हमारा आज़ादी का दिन 31 अगस्त। क्योंकि वास्तव में देश आज हमारे स्वतंत्र देश के अंदर भी 5 साल और 16 दिन ये लोग गुलामी की जंजीरों में ही जुखड़े रहे थे। अच्छा, आज की स्थिति क्या, मतलब आज आप क्या मांग करते हैं? आज की स्थिति है कि कुछ राज्यों ने, जैसा हरियाणा के अंदर विकास बोर्ड बनाया दिया, विकास बोर्ड, सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया, उसमें कुछ नहीं, न उनके अंदर कोई पावर है, न उनका बजट है, न उनका ये है उनको देने के लिए।
आज हमारी स्थिति इतनी गंभीर है, जैसे पहली थी आज ही वो है। हैबिचुअल फंड एक्ट इन्होंने लगाया कि इनके तो वो हैबिचुअल का मतलब है भाई हाँ भाई ये करते रहते हैं चोरियाँ, वो भी आज तक नहीं हटा। वैसे तो हटा रखा खैर जवानी तो, लेकिन आज भी इनको पकड़ कर कोई भी करता चोरी पकड़ के ले लेते हैं। तो ये बात है। आज जो हमारा जो मुक्ति दिवस है, आज हमारा लोग जागृत हो चुका है। जागृत होने के अंदर उन्होंने ये सोचा कि भाई जब देश आज़ाद का 15 अगस्त को मनाते हैं, 26 अगस्त को मनाते हैं, तो हम क्यों नहीं अपना आज़ादी दिवस मनाएं। आज हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर इनको मनाया जा रहा है और सरकार को आगाह किया जा रहा है कि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने वास्तव में ही देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारे लोगों को फ्रीडम फाइटर की संज्ञा देनी चाहिए थी, जबकि आप लोगों ने इनको बिल्कुल ही उसमें कर दिया। अब क्या क्या ऐसी डिमांड्स हैं जो सरकार को करनी चाहिए? डिमांड तो हमारी है कि वास्तव में देखा जाए तो क्या नाम रखना है, डी नोटिफाइड ट्राइब। घुमंतु जनजातियों का एक ट्राइब का, जैसे कि विमुक्त और घुमंतु जनजातियों का ट्राइब के नाम से है ना, जैसा शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। हमारी सबसे पहली मांग तो यह है कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में डाला जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 1982 में जस्टिस बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है कि इन लोगों को गलती से शेड्यूल्ड कास्ट की या बैकवर्ड क्लास की सूची में डाला गया है। ये वास्तव में ही फ्रीडम फाइटर को शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में डालना जाना चाहिए था। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते इतने साल हो गए, सरकारें नहीं मान रही हैं। तो हमें तो सबसे पहली बात है कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया जाए। नंबर 2, जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, इसको बिल्कुल से ख़त्म कर दिया जाए। तीसरी बात, ये लोग शिक्षा से बहुत दूर हैं। इनके बच्चे झोपड़ी झोपड़ियों में रहते हैं, इनको शिक्षा है ही नहीं। हम चाहते हैं कि इनकी शिक्षा को देने के लिए जिस प्रकार से नवोदय स्कूल हैं, जिस प्रकार से बोर्डिंग टाइप स्कूल हैं, ऐसे स्कूल सरकार बना करके दे, और बना करके देने के बाद इनके खर्चा जो है सारा उठाए, और तब ये जब शिक्षित होंगे तो तभी आगे बढ़ सकेंगे, वरना इनके लिए कोई चीज़ नहीं है। ये हमारा आज का मिशन है, और सरकार से चाहेंगे कि भी इन लोगों को भी राजनीति के अंदर आना जाना चाहिए।